मुझे पता है आप एक बहुत बिजी आदमी हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। आपको एक कहानी बताता हूँ। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है और ना ये कोई प्रचलित कहानी है, ना ये कोई शास्त्र में लिखा है। बस ये कहानी आपको समझनी है। कहानी नाम की एक कहानी है नहीं, वो सच्चाई है। आप जिससे भाग रहे हो वो कहानी नहीं है। आज नहीं तो कल जानोगे, सच्चाई जानोगे, तब पछतावा होगा आपको, बहुत पछतावा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अपने सच्चाई को नहीं जाना। ओशो ने एक बात कही थी, एक क्या उन्होंने बहुत बात कही थी कि जीवन में अगर कुछ करना है तो अपने भीतर को जानो। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, बहुत से लोग जो बस भीड़ की दिए पर चल रहे। भीड़ ने कहा तुम काले हो तो काले हो, भीड़ ने कहा तुम गोरे हो तो गोरे हो, भीड़ ने कहा तुम लंबे हो तो लंबे हो, भीड़ ने कहा तुम नाटे हो तो नाटे हो। क्यों कहा? क्योंकि भीड़ ने कहा। ओशो ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पास जो है वो भीड़ का ही दिया हुआ है। भीड़ कहेगी, भीड़ अगर हिंदू है तो वो कहेगी मस्जिद जाना है तो मस्जिद तोड़ने जाना है तो चल देगी, अकेली क्षमता नहीं है उनके पास। अकेले व्यक्ति मस्जिद नहीं तोड़ सकता, लेकिन भीड़ ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि भीड़ है तो सही होगा, हजारों लोग जा रहे तो मैं क्यों रुक। भीड़ ने कहा, भीड़ ने कहा है ना, भीड़ ने कहा है वो मस्जिद तोड़ना है तो तोड़ना है, अकेले क्षमता नहीं है। क्योंकि भीड़ जहाँ जा रही है वो सही चल रही है, मैं भी उसमें शामिल होना चाहता हूँ। अगर कोई मुसलमान कहे हिंदू के मंदिर तोड़ना है तो तोड़ना है, अकेले उनके पास भी क्षमता नहीं, उसमें हजार भीड़ है, हजारों लोग हैं उसमें, तो जाएंगे। अकेले उनके पास भी क्षमता नहीं है जाने के लिए कि वो मंदिर तोड़ दे आके, उसमें भी भीड़ है। भीड़ जा रही है तो वो जा रहे हैं, भीड़ नहीं है तो नहीं, अकेली क्षमता है ही नहीं जो जाएंगे हिंदू की मंदिर तोड़ने। क्यों जाए? अकेले क्षमता हो तो जाए। अगर एक से व्यक्ति सही कर रहा है तो 100 व्यक्ति कहेंगे गलत, लेकिन 100 व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं तो वो सही होगा। क्यों? क्योंकि भीड़ है वो, भीड़। भीड़ से बाहर आओ, जीवन में बहुत कुछ रखा है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन इतना समझ चुका हूँ कि भीड़ क्या है। भीड़ वही है, तुम्हारे पास खुद का अस्तित्व क्या है? तुम रोते भी हो तो खुद के लिए क्या रोते हो? आंस भी है तो दूसरों का दिया हुआ। किसी ने धोखा दिया तुम रो रहे हो, किसी ने तुमसे दुर्व्यवहार किया तुम रो रहे हो, किसी ने तुम्हारे साथ घाटा किया तो तुम चिंतन में पड़े हो। तुम्हारे पास खुद का अस्तित्व क्या है? क्यों रो रहे हो? अगर खुद के लिए रोते तो क्या रोते? चोट लग जाती इसलिए रोते। वो तो बहुत कम अवसर मिलता है कि जब चोट लग जाए तब तुम रो। बेवजह तुम चिंता में पड़े रहते। क्यों पड़े रहते? क्योंकि भीड़ का दिया हुआ है। जब खुद का अस्तित्व ही नहीं है तो तुम क्यों भीड़ की चिंतन में पड़े हो? भीड़ जहाँ जा रही है वहां क्यों तुम जा रहे हो? अपने अस्तित्व को जानो, अपने भीतर को जानो। कुछ नहीं रखा इस दुनिया में सिवाय खुद के। तुम जिस दिन जाओगे 4 फुट जमीन में, तब भी अकेले जाओगे। लोग बस तुम्हारे दफनाने तक साथ रहेंगे, फिर चले जाएंगे। कुछ लोग याद रखेंगे कुछ दिनों तक, एक और साल भर तुमको याद रखें, उनके पास समय ही नहीं है जो तुमको साल भर याद रखें। इतना बिजी है आज के ज़माने में। आज क्या, पहले भी ज़माने में ऐसे ही होते थे। खुद को पहचानो, अपने भीतर को जानो, सत्य के जानने की कोशिश करो। धर्म ये नहीं कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो, तुम क्रिश्चियन हो। धर्म यह है कि तुम कर्म करो, लेकिन कर्म करो वो भी निस्वार्थ, फल की अपेक्षा मत करो। यहीं तक जानना बहुत बड़ी बात है। शास्त्र को जानने की कोशिश करो। और यह भी नहीं है कि जो शास्त्र को जान गया वह ज्ञानी हो गया, जो सारी विद्याओं को पढ़ चुका वो ज्ञानी हो गया। नहीं, जिसने भीतर को जाना वो ज्ञानी है।